विजयी भव। अर्जुन, अब तो केशव तुम्हारे साथ है। अरे, ये तो ऐसा ही हुआ जैसे अर्जुन अपने बांधवों के सामने युद्ध के लिए तैयार हुआ था। अब जब केशव तुम्हारा सारथी है तो तुम्हारा विजय तो सुनिश्चित है बात। गोयनका ग्रुप के सामने तुम और केशव साथ में मिलकर काम करो। क्या बात है काका, एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी। ऐसी बातों की खबर आपको सबसे पहले हो जाती है। अर्जुन, हमने आज तक इस घर में सांप पाला रखा था और आज वही सांप हमें डसने चला है। एक बात पूछूं काका साहब, आप केशव से इतना डरते क्यों हैं? हम किसी से नहीं डरते अर्जुन। डरना तो अब तुम्हें और तुम्हारे उस केशव को, गोयनका ग्रुप और हमसे। युद्ध में शत्रु को कमजोर समझना मूर्खता है युवराज। काका साहब, आप लोगों ने जो इतना बड़ा एम्पायर बना रखा है, उसे संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। और केशव को खोकर आपने कितनी बड़ी गलती की है, इस बात का अंदाजा आपको बहुत जल्द हो जाएगा। और हाँ, अगर लड़ने का इतना ही शौक है तो अपने बलबूते पर लड़ो, सूरज के कंधे पर बंदूक रख के नहीं। और काका साहब, इस बार तो आपके साथ मामा जी भी नहीं है, तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे? सिर्फ एक बात, जिस प्रोजेक्ट पर तुम्हें इतना गुरूर है उसे हमसे बचा कर रखना। धमकी? अर्जुन, अभी बच्चे हो तुम और इस खेल में कच्चे हो। तुम्हें आगाह करना मैंने जरूरी समझा, और अगर तुम मेरे इन छोटे छोटे इशारों को धमकी समझते हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। इसी में तुम्हारी भलाई है अर्जुन। वैसे तुम्हारे काका साहब कुछ करने से पहले संकेत देते नहीं बात, पर अब जब चेतावनी दी है तो सावधान रहना अर्जुन। ठीक है, मुझे हर एक घंटे में खबर करते रहो। डैड, मुझे भी ऑफिस से फोन आया था। हमारे 7 बड़े क्लाइंट जिन्हें केशव संभाल रहा था, उन्होंने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। 7 नहीं युवराज, पूरे 9 क्लाइंट। युवराज, मैं अच्छी तरह जानता था कि केशव जाते जाते हमारा
कोई ना कोई नुकसान तो करके ही जाएगा। गोयनका ग्रुप छोड़ते ही केशव ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा डैड। हाँ युवराज, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। युवराज, तो मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। आप मामा से बात करना चाहते हैं ना डैड? पहली बार आप और मामा मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके बारे में मुझे नहीं पता। देखो युवराज, एक बात समझने की कोशिश करो और हमेशा याद रखना कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, चाहे वो तुम्हारे सामने हो या तुम्हारे पीठ पीछे, वो मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं युवराज, सिर्फ तुम्हारे लिए। अपने बाप पर भरोसा रखो। ठीक है डैड। कहाँ जा रही हो भूमि? वो केशव भैया के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। केशव भैया के लिए या फिर अर्जुन के लिए? हम प्रेस से आए हैं। हमने सुना है कि अखबार में आपकी बेटी की बदनामी के कारण गोयनका ने आपको और आपके परिवार को घर से निकाल दिया है। देखिए, हमें इस मामले में कुछ नहीं कहना है। आप लोग जाइए यहाँ से। देखिए, हम समझते हैं कि बड़े लोग हमेशा अन्याय करते हैं और ये लोग एक बार छोटे लोगों को इस्तेमाल करते हैं और फिर अपनी बदनामी के डर से ये लोग। अगर आपकी बेटी के साथ अन्याय हुआ है तो हम प्रेस के जरिए इसे बाहर ला सकते हैं। भूमिका जी, क्या आप बता सकती हैं कि मिस्टर अर्जुन गोयनका ने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया? आप लोगों को वो घर छोड़ना पड़ा। हमारे सूत्रों के अनुसार ये घर भी अर्जुन गोयनका का ही है। क्या आप ये बात दबाना चाहते हैं? क्या वो आपको यहाँ मिलने आते हैं? आप दोनों के बीच कोई संबंध है? इसके लिए हमें आपकी बेटी का इंटरव्यू लेना है। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। किसी की जिंदगी बर्बाद करने में तुले हुए आप लोग। हमारी बदनामी भी आप लोगों ने ही की है। बहुत हो चुका। जाइए अब, जाइए, मैं कहता हूं यहां से। जाओ, तुम्हारे अर्जुन के पास जाना चाहती हो ना तुम? जाओ। वो लोग बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर से तुम्हारी तस्वीर खींचेंगे, फिर से हमारी बदनामी होगी। जाओ, जाओ। ये बात दबाना चाहते हैं? तुम्हारे अर्जुन के पास जाना आप दोनों के बीच कोई संबंध है? क्या वो आपको यहाँ मिलने आते हैं? क्या वो आपको यहाँ मिलने आते हैं? आप दोनों के बीच कोई संबंध है? आप दोनों के बीच कोई संबंध है? आप दोनों के बीच कोई संबंध है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।